Let's make a deal. Don't tax us. Oh, no, God, no. No, we were just wondering if the money that you make by us not taxing you, could we maybe borrow it? With interest? Yeah, no, sure, of course, no problem. Well, where are you going to get the money to pay us back? Oh! हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बजट के बारे में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट फेब को आने वाला है। तो बजट के बारे में काफ़ी लोग एक्साइटेड तो रहते ही है कि इस बार क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो ये बजट में एक हॉट टॉपिक भी है टैक्सेशन हमारी इस इंडिया में कैसे काम करता है, तो उसी के बारे में है। तो काफ़ी मतलब आपको आधे ज़्यादा अगर मेरे व्यूज़ अगर पता हो इसके बारे में कि अगर वो इस फाइनेंस की फील्ड में है उन्हें पता है कि क्योंकि पहले ही बता चुके हैं वैसे कि क्या क्या आएगा इस बार, मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा और वो देख लेंगे कि आएगा नहीं आएगा। तो वही है, उस पर बेस्ड मैंने काफ़ी चीज़ें निकाली है कि इस बार मिडिल क्लास तो दबती थी, ये तो सबको पता था, पर इस बार और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसका मैं आपके साथ प्रूफ के साथ मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये मैंने पूरी रिसर्च करी है, सारा प्रूफ है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो वही है, इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 145 करोड़ प्लस है। तो सोचते हो उनमें से कितने लोग टैक्स देते होंगे? सोचो आप, सिर्फ 1.6%, मतलब 2.24 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स देते थे इंडिया में। इतनी पॉपुलेशन में सिर्फ 1.6%, सोच सकते हो आप कितना छोटा नंबर है। और उनमें से टैक्स भी ना सरकार को काफ़ी अलग अलग तरह से आता है। जैसे एक हो गया वो इंडिविजुअल टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, और फिर जीएसटी भी एक टैक्स है। उसके बाद ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, एक्सपोर्ट है, इन सब पे वो टैक्स लगा देते हैं। और काफ़ी तरह के टैक्स होते हैं वैसे तो, अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहोगे ना तब जा सकते हो। और हाँ, आप मुझे बता देना अगर आपको इस पर भी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो, कि सारे टैक्सेस के बारे में बताना, मैं शेयर करूँगा वो भी। पर अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सरकार मतलब वैसे मोस्टली जैसे दो पार्टीज है जो टैक्स भरती है। एक कॉर्पोरेट्स है, मतलब जिनकी कंपनीज है काफ़ी बड़ी बड़ी, मतलब जो थोड़े से जो फाउंडर टाइप है उनकी कंपनीज है। उसके बाद हो गया हम इंडिविजुअल, मेरे जैसे आपके जैसे लोग, तो सबके अलग अलग टैक्स है। तो सब स्टार्टिंग में करता हूँ, मैं आपको टैक्स स्लैब दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो शो हो जाएगी। तो हमारा टैक्स स्लैब क्या है? 3 लाख तक अगर आप सालाना कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको 30% टैक्स है। 30%, 30% तो है। रिटर्न भी नहीं आते काफ़ी लोगों के, एफडी भी नहीं आती इतनी, तो मतलब सोचने की बात है ऐसे तो ये। पर वही है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि इस दुनिया में इस मतलब इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स है और ये इंडिविजुअल टैक्स है। तो उनमें से इंडिविजुअल्स है ना, वो सब ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं कॉर्पोरेट्स से देखे तो, उनसे कंपेयर करें तो, जो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट है, ये उनकी है। ये एक मिनट, ये आर्टिकल मैंने उसमें देखा था, ये इंडिया टुडे में, इंडिया टुडे का आर्टिकल है ये। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इट इज द इंडिविजुअल इनकम टैक्स दैट हैज ओवरटेकन कॉर्पोरेट टैक्स इन 2022 to 2023. People mostly from the middle class are contributing more in taxes than corporates. तो आप देख सकते हो कि ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। तो इसमें लिख रखा है कि मिडिल क्लास है वो ज़्यादा टैक्स दे रही है कॉपरेटिव से। और कितना दे रही है? 2019 से 2020 का अगर हम देखें तो कॉपरेट्स मतलब 2019 से लेके 2022 तक कॉपरेट सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे थे। देखे तो हाँ, तब तो कॉपरेट सबसे ज़्यादा टैक्स भर रहे थे। उसके बाद 2022 से लेके अब तक इसमें जो लिखा है एस्टिमेट है, और एस्टिमेट भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है वैसे देखे तो। हम अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से भी चलें तो कॉर्पोरेट्स अगर देखें तो इनकम टैक्स है जो उनका
वो कम दे रहे हैं इंडिविजुअल से, जबकि उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। आपने काफ़ी रिपोर्ट सुनी होगी या फिर आपकी फैमिली में कोई होंगे जिनने आपको पता होगा कि उनके लोग उनकी कंपनी जिसमें अगर वो कॉर्पोरेट कोई जॉब है उनकी, तो उन्हें पता होगा कि उनकी कंपनी के वो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे इतना आइडिया तो रहता ही है सबको कि उनके काम में क्या हो रहा है, उनके कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेवेन्यू है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अब अगर उनसे भी पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ रखे हैं, 4 टाइम्स हो रखे हैं उनके प्रॉफिट्स, और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, मतलब आप सोच लो कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज़। देखिए, corporate profits have grown 4 times in the last 4 years, but real wages hasn't grown, according to the report. This comes even as India economic growth measures in terms of GDP dipped to 5.4 in September quarter, जिससे हमारे GDP इम्पैक्ट होती है। तो वही है और मतलब सरकार ने ये मतलब कॉर्पोरेट टैक्स भी इसलिए कम दे रहे हैं क्योंकि एक चीज़ ये कि सरकार ने के टैक्स कम कर रखा है। मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों अपना टैक्स कम कर रखा है। और अगर आप देखो ना कि एक बिजनेसमैन को ना पैसे बचाने के उसमें बहुत तरीके होते हैं, टैक्स बचाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। ये मेरे फादर भी आपको अगर मतलब मेरे फादर ने भी मुझे बात बताई थी कि एक बिजनेसमैन एक टैक्स बचा सकता है, पर एक नौकरी वाला कभी टैक्स नहीं बचा पाएगा, उसे तो भरना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो वही है इसमें। और फिर सरकार इनसे टैक्स भी कम लेती है, उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि देखो एक ये चाहते नहीं है अगर इन्हें टैक्स हाई रखे तो जितने भी ये सारे कंपनी के जो फाउंडर्स है या फिर इनकी कंपनी जो इंडिया में बेस्ड है वो उसे शिफ्ट करके दूसरी कंट्री में जाएंगे। जैसे यूएई है, यूएई दुबई हो गया, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 0% टैक्स है। तो आप खुद सोचो मेरे जैसा बंदा 30% टैक्स क्यों दे, जबकि मैं 0% टैक्स दे सकता हूँ अगर मैं तो अपनी कंपनी दूसरी कंट्री में बेस्ड इसके नाम से रख दूँ तो उसके बीच में अगर उसे देखे तो बढ़िया लॉजिक है। तो वो ये सरकार ये नहीं चाहती कि ये जितने भी कंपनीज है ये इंडिया को छोड़ दे, क्योंकि अगर ये छोड़ देंगी तो इंडिया की उसमें दिक्कत आएगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम होएगी, उसके बाद ऊपर से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट में वैसे भी दिक्कत होनी है। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट रेट है ना उन पे अगर पैसे है तो खर्चेंगे कैसे, खर्चेंगे नहीं तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और पैसे नहीं है तो वो और मतलब अपना सामान कैसे लेंगे। ना खुद बेसिक नीड है जैसे हमारी कि कपड़ा, घर, पानी, खाना, ये तो और हेल्थ केयर, ये तो बेसिक नीड है। और हमें अगर वही है कि हमारे पास अगर इस चीज़ के पैसे नहीं होंगे, और ये चीज़ें देने वाले भी सरकार है, पर कुछ को सरकार दे सकती है पर कुछ को नहीं दे सकती। उन्हें फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल लेने पड़ेंगे, फिर उन्हें थोड़ा मतलब खाना भी कोई ये जो राशन होते हैं जो देती है सरकार, सबको तो दे नहीं पाएगी। मैं बता सकता हूँ आपको नहीं दे सकती वो सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। तो वही है, उसी रीज़न से सरकार चाहती नहीं है कि कंपनी लीव करे। अगर कंपनी लीव करेगी तो इनके काफ़ी सारे लॉसेज होंगे तो इनकी जीडीपी में इम्पैक्ट होगी। और मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स में क्या है कि 2024 में 4,300 मिलियनर्स लेफ्ट करे इंडिया में, दे लेफ्ट इंडिया, एंड इन 2023 ऑलमोस्ट 5,100 मिलियनर्स लेफ्ट इंडिया। सो यू कैन जस्ट गेस देयर नंबर। यार 5,000 मिलियनर्स कोई छोटी चीज़ नहीं होती। मिलियनर वो होते हैं, और ये मिलियनर मतलब $1 मिलियन है, मतलब जिनकी नेटवर्थ आज के टाइम में देखें तो मान लो 9 करोड़ से ऊपर है, और 9 करोड़ भाई आज के टाइम में छोटी वैल्यू नहीं होती। तो वही है, अगर हम इस चीज़ पे देखें तो ये इंडिया में काफ़ी इम्पेक्ट करता है। फिर अगर देखें तो कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर उनकी जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। और इन्फ्लेशन आपको पता है, मैं इन्फ्लेशन आपको दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। As of November 2024, India year-on-year inflation rate was 5.48 और 5.48 इन्फ्लेशन हो रही है, और उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। उनकी सैलरी कितनी बढ़ती है, मतलब इतनी मैं आपको लिख के देखो इतनी बढ़ती। मैंने इस चीज़ की मैंने रिसर्च करी थी, पर मुझे कोई ऐसा चीज़ की वो नहीं मिली रिपोर्ट, तो मैं इसको आपको दावे पे मतलब बोल नहीं सकता।
पर अगर आप खुद भी करोगे तो आप इसे देख सकते हो कि इनकी जो सैलरी है वो अराउंड कुछ सेक्टरों में है। मैं आपको बताता हूँ, आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें जितनी इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा की उनकी इंक्रीमेंट हुई है उनकी सैलरी की, पर कुछ कुछ ऐसे सेक्टर भी है जिनमें नहीं हुई। अब एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट करो, जो उनकी इंक्रीमेंट हुई है उनकी सैलरी की, एटलीस्ट उसको तो बीट करो, उसमें तो नुकसान है ना वरना। और इन्फ्लेशन बढ़ती है और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती। तो मैं आपको जीडीपी की रिपोर्ट दिखाता हूँ। कोविड के बाद अगर हम टाइम को इसको थोड़ा स्किप मारें तो कोविड के बाद अगर आप देखो अराउंड इट वाज Q1 ऑफ 2021 to 22, उसके बाद से हमारी जीडीपी लाइक स्टार्टिंग थोड़ा फ्लक्चुएट हुई, पर उसके बाद थोड़ा धीरे 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 डाउन जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये और डाउन जाएगी। और जीडीपी क्यों डाउन जाती है? क्योंकि मतलब जीडीपी तभी तो होगी ना कि अगर आप कुछ ले रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो उससे पैसे बनने चाहिए, मतलब आसपास। जैसे कि अराउंड इंडिया की जीडीपी 3 कुछ ट्रिलियन डॉलर्स की है अभी जीडीपी इंडिया की। तो आप जस्ट खुद सोचो कि इतना पैसा है इंडिया के अंदर, तब है उसकी जीडीपी। तो जब लोग खरीदेंगे नहीं, लोग चीज़ वो मैन्युफैक्चरर है, जैसे वो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेगा, जब से लोग खरीदने वाले ही नहीं है। कोई बिजनेसमैन अपना लॉस नहीं चाहता, वो नहीं चाहते उनका लॉस हो, तो वो चीज़ बनाएंगे। जैसे आज के टाइम में गाड़ी का देखें हम, गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, तो बिक नहीं रही है तो उनसे उनका लॉस हो रहा है। और 2024 की अगर आप देखो तो काफ़ी गाड़ियाँ अभी भी रखी हुई है वहाँ। अब वो क्या करेंगे, उसको स्क्रैप ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पुराने मॉडल को काफ़ी कम लेते हैं, और लेते हैं वरना उन्हें सस्ते में देना पड़ेगा, जिसमें उनका लाइक ब्रेक इवन होएगा। तो आज वो क्या करेंगे, 2025 के लिए वो रेडी रहेंगे कि हाँ अब गाड़ी की डिमांड कम हो रखी है, तो गाड़ी कम मैन्युफैक्चर करेंगे, कम खरीदने वाले होंगे, तो इंडिया में पैसा कम लगेगा। कम पैसा लगेगा तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो फिर वही है, लोग सरकार को गाली सुनाएंगे, क्योंकि सरकार अगर कुछ कर नहीं रही है तो वही है, फिर सरकार अपना भी देखती है कि वो कैसे अपना रखे कंट्रोल, कि कैसे अगली बार वो जीत जाए। क्योंकि सरकार भी ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी ढीली रहती है, पर धीरे धीरे उन्हें वो है कि भाई अगले साल भी जीतना है, अगले टाइम भी जीतना है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। ये तो हो गई बात जैसे कि कैसे वो कर रहे हैं आज के टाइम में, कोऑपरेट्स कैसे टैक्स कर रहे हैं। फिर ये अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सरकार, आई विल टेल यू, लाइक सरकार वोट के लिए क्या क्या करने लग जाती है। जैसे 3 है यार, देखो, थोड़े से गरीब लोग होते हैं, फिर थोड़े मिडिल क्लास होते हैं, थोड़े हाई क्लास होते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में जा रही कि लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, हम इन 3 ही चीज़ों में रहते हैं। तो सरकार क्या करती है, जो गरीब थोड़े से होते हैं इनको हर चीज़ दे देती है। इन्हें पानी भी फ्री में मिलता है, फिर इन्हें बिजली फ्री में मिल जाती है, फिर इन्हें घर में रहने के लिए वो भी दे देता है। मतलब काफ़ी स्कीम है इनकी, देखो कि पेंशन स्कीम है, ये है लाडली स्कीम, बहुत सारी स्कीम है कि ये कर लो, वो कर लो, स्कीम में लगा लो। फिर ऊपर से कि मतलब गरीबों के लिए सरकार सब चीज़ करती है। आप देखो ना, मानो मत मानो, काफ़ी स्कीम्स हैं कि सरकार चाहती है, और वो उनका मेन है जिनसे वो वोट लेती है और मांगती है। क्योंकि गरीब क्या है, गरीब को दिख रहा है कि उसका घर चल रहा है, सरकार उसे दे रही है, तो वोट दे देगी, बस यही होना है। फिर आता है जो अपर क्लास, क्या है उनको, क्या है भाई, वो अपर क्लास मोस्टली में उनकी है जो मिलेनियर्स है। और मिलेनियर्स वालों का क्या है कि भाई ठीक है, जो हो रहा है, पैसे बचा लेंगे, ट्रस्ट खोल लेंगे, एनजीओ खोल लेंगे, यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, वहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, इंडिया के बाहर चले जाएंगे, दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, और काफ़ी और कंट्री मोनाको शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी है, तो मोनाको, तो ऐसे ही काफ़ी ये अपर क्लास वाले बच जाते हैं। और बचते फिर पिसते कौन है, मिडिल क्लास वाले, हम जैसे, आप जैसे। कैसे, अब सरकार पैसे तो ले लेती है, एक तो सरकार टैक्स है, हम टैक्स ही ना देते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो कमाते हैं। फिर जो हो गए ये अपर क्लास वाले, उनका तो थोड़ा सा कर ही रखा है। अपर क्लास वाले ना मोस्टली अगर आप देखो ना, सिर्फ बिजनेसमैन ही होंगे, क्योंकि अपर क्लास में कोई नौकरी वाला नहीं आ सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नौकरी वाला नहीं आ सकता अपर क्लास में।
तो वही है। तो अगर देखें तो वो तो बच जाते हैं अपने बिजनेस से, पर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो फंस जाते हैं, और लोअर क्लास वाले भी बच जाते हैं। और जो वो लोअर क्लास वालों को जो चीज़ें देते हैं ना कि लो फ्री में ये फ्री वो फ्री, तो क्या किसके पैसे से देते, तुम्हें क्या लगता है? हमारे पैसों से तो देते हैं, मिडिल क्लास वालों के से। और मिडिल क्लास वालों से पैसे देते हैं और उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, घंटा। तो वही बात है, इस बार थोड़ा सा जैसा अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में मैं लिटरली बताऊँ, मुझे भी कॉल आता है काफ़ी कि सर, मतलब मैं किसी पॉलिटिशियन का मैं ऐसे नाम नहीं ले रहा, पर मुझे कॉल आ रहा है, सर हम ये बोल रहे हैं, वो मतलब थोड़ा सा वो थी, वो रिकॉर्डेड कॉल थी, वो था ही वही बंदा, उसकी आवाज़ कोई वो AI से भी नहीं बना रखी थी, कोई वो भी नहीं कर, स्कैम भी नहीं कर रहा था, वो वही आवाज़ थी, उन्हीं की पार्टी, वो कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे अपने। मुझे कॉल आई कि सर आपके यहाँ बिजली आ रही है, इस बार इसी को वोट देना, अगर वो पार्टी आ जाएगी तो वो फिर से ऐसा कर देगी। तो वो ये इनकी मार्केटिंग है, जबकि बिजली इनकी आनी नहीं, अभी भी नहीं आती, मेरे सामने नहीं आती, मेरे ऑफिस में काफ़ी बार बिजली चली जाती है। तो वही है, तो इनका वो यार 30% टैक्स लेते हैं फिर ये हम जैसे मिडिल क्लास वालों से, ताकि गरीबों को दे सके ना। यार 30% बहुत ज़्यादा होता है अगर तुम देखो तो। और ना ये है कि मिडिल क्लास वालों को थोड़ा सा वो करे। अब तुमने देखा होगा वो कौन सी स्वीट क्या वो शुगर क्या था यार, वो क्या पॉपकॉर्न थे ना वो, कि कैरामल, हाँ कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, उन पे GST लगा दिया। फिर गाड़ी वाला सुना होगा, ये गाड़ी बेचोगे अगर किसी के थ्रू बिकवाओगे तो, और अगर आप उससे लोगे तो आपको 18% और GST, मतलब। और गाड़ी कौन लेता है? मिडिल क्लास वाले लेते हैं सेकंड हैंड, कोई अपर क्लास वाला नहीं लेता, कोई नहीं लेता। तो और गरीब ले नहीं सकता। तो वही है, पिस्ता कौन है आखिरी में? वही पिस्ता है जो बीच में होता है। तो ना इस बार मैं बस ये बोलना चाहता था कि किसको वोट दो, कि मैं ना किसी पार्टी का साथ नहीं ले रहा, मैं किसी पार्टी के तरफ नहीं ले रहा, पर मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्या मतलब अपने आँख और कान खोल के रखा करो कि सरकार कैसे चल रही है, वो क्या रूल ला रही है। अब ये जो बजट आ रहा है हमारा, इस बजट में ये बात हो रही है कि ये टैक्स स्लैब उसे बढ़ा रहे हैं कि अब 7 लाख तक के लिए 0% टैक्स है, पर अगर 15 लाख से ऊपर है तो 35% टैक्स है, ऐसा कुछ है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, पर हाँ मैंने सुनने में, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल रिसर्च नहीं करी, तो पर अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और जब आएगा तब की तब देखेंगे, तब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर अगर देखो बाहर के देश में भी वैसे टैक्स ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है वहाँ टैक्स नहीं है, पर 15 लाख से शुरू नहीं होता वहाँ भी है कि 30% टैक्स, पर वो 15 लाख से नहीं होता, वो और बड़े से होता है। और तो बस मेरा वही कहना है यार, थोड़ा सा ना रिसर्च कर लिया करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप वोट दो किसी को भी, पर ना एक चीज़ याद रखना, मिडिल क्लास वाले को कभी फ्री हेल्थ केयर मिला है? कभी उन्हें अच्छी हवा मिली है? दिल्ली में रह रहे हो तो आप, कभी अच्छी हवा मिली है? कभी आपको खाना अच्छा मिला है? खाने में भी आजकल क्या क्या डाल देते हैं, और सरकार बोलती है इतना कुछ, पर कुछ करती है उनके लिए? आज के टाइम में वुमेन सेफ है? आपको इतने केसेस दिख जाएंगे कि ये हो गया वुमेन के साथ, वो हो गया, रोड ठीक है? तो यार ये चीज़ ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड ना सोचा करो कि आपके साथ हो क्या रहा है, कोई आपके साथ कर क्या रहा है। तो बिना किसी के आंखें बंद करके किसी का भरोसा करना बढ़िया बात नहीं है। थोड़ा सा देख के, थोड़ा सोच के कि क्या सही है क्या गलत है, तब जाके डिसीजन लेना चाहिए। और मैं सच बताऊं, मेरी मानो सबको ना इस चीज़ पे ना खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि इतना ज़्यादा टैक्स, ये टैक्स लिटरली बहुत ज़्यादा है। और जो बजट आएगा ना, मुझे इसका तो काफ़ी डर लग रहा है। और एक इसमें बजट में काफ़ी ऐसा सीन, मतलब काफ़ी अगर कुछ गलत सुना दिया तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो यार देखो, अब मैं एक बंदा में इन्वेस्टमेंट करता हूँ काफ़ी सारी जगह, तो उससे काफ़ी रियल एस्टेट में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो हर जगह, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए है। और सरकार तो, अब तो आपने सुना भी होगा कि अगर आपकी वो इंश्योरेंस है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसको वो जब वो मैच्योर हो जाती है तो, या फिर आप करते हो तो
उसके बाद भी 5% का इंटरेस्ट है उस पर। मतलब लिटरली भाई कोई मर रहा है और तुम उस पर भी 5% इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये सोचने की बात है थोड़ी सी। अब जो मेरे तरह बिजनेस लाइन में है, जिसको काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं, उसके लिए ना लिटरली वो ट्राई करता है कि वो पैसे सेव करे। तो वही है, मेरा वही है। और ना आपको इससे निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो मिडिल क्लास में रहोगे तो आप फंस सकते हो। 2 ऑप्शन है, या तो गरीब हो जाओ या तो अमीर हो जाओ। और गरीब कोई होना नहीं चाहता, तो अमीर होना चाहते सारे मेरे तरह। मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई किया मैं तो हो ही जाऊँगा, मुझे पता है। तो मेरा ना मोटिव इस चैनल पे यही है कि थोड़ा सा लोगों को जागरूकता फैलाना कि क्या सही है क्या गलत है। और बाकी भाई तुम तो होशियार हो ही, तुम सारे तुम समझ भी जाओगे। पर वही है कि खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो भाई जुड़ सकते हो। मैं डेली अपने व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, शॉर्ट व्लॉग्स, जिसमें मेरा वही है दिनचर्या में दिखाता हूँ। तो हाँ, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरी भी जर्नी यही है कि मिडिल क्लास में तो रहना नहीं, मुझे टैक्स भरना नहीं, मेरा बस ये है कि अमीर हो जाए, क्योंकि गरीब तो होना नहीं किसी को भी। तो वो यार इस वीडियो के लिए बस यार इतना ही था मेरा। बस मेरा मेन मोटिव ये था बताना कि यार कैसे सरकार ना मिडिल क्लास के बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है। इसको अगर तुम्हें समझ में आया ना, और अगर तुम देखो मेरे अगर से एक चीज़ से भी खिलाफ हो या तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगी ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि यार मैं भी समझ सकूँ, मैं भी सीख सकूँ। और तुम्हें कुछ समझ आए तो मुझे प्लीज़ बताना। और ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।